एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? हम भी ठीक ठाक है। तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी 10 बजे से, क्योंकि मैं सुबह का काम नाश्ता वगैरह बनाया, फिर मैं दूध लेके आई, नहा कर गई, दूध लेके आई। उसके बाद आकर तो मैंने सोचा कि जो मैंने कल राशन लेके आए थे वो मैं डब्बों में डालूंगी, पर इस बार मैं इनको थोड़ी देर धूप में रखूंगी, फिर डब्बों में डालूंगी। क्योंकि जो मैं पिछली बार पिछले मंथ लाई थी वो मैंने धूप नहीं लगाई थी, ऐसे ही डब्बों में डाल दिया था, तो उसमें ना तो जो कीड़ा सा होता है वो लग गया था दाल में। तो जो दाल मेरी पिछले मंथ की बची हुई थी वो भी मैंने उसको ही मैंने धूप लगानी है, फिर डब्बे में डालूंगी। और पहले हम उसको ख़त्म करेंगे, खाएंगे, फिर जो इस मंथ लाए हैं वो मैं फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी खाना। क्योंकि जो पिछले मंथ की है वो ख़राब थोड़ी करनी है, सर फेंकनी थोड़ी है। आपको पता ही है, हम तो मिडिल क्लास हैं, तो गरीब जो होता है वो उसको तो ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें होती है एक्स्ट्रा हो जाए कुछ भी हो, फेंकना नहीं होता है। कोई तो जो पैसे वाले होते हैं वो तो दान कर देते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ऐसे ही है। क्योंकि काम ही करते हैं, बस मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे पति भी करते हैं, तो कोई सरकारी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हम जो भी काम करते हैं, जो मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ, और मेरे पति भी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो हम इतना हमारे पास नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही दे दे। जैसे किसी को ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं किसी की हेल्प नहीं करती हूँ। तो जहाँ पर मैं ये लाई हूँ राशन, तो जितना हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही लाते हैं, क्योंकि हमारा महीने का राशन है पूरा चल जाता है। तो ये मैं लगाई बेसन लेके आई हूँ, ये मैदा है, ये राजमा, ये काले चने की दाल है, ये पीली दाल है मूंगी की, और ये है उड़द की दाल जो आप कहते हो, पर हम कहते हैं माँ की दाल। तो ये मेरा मसाला मिक्स है, मैं इसको धूप लगाकर फिर मैं इसको ग्राइंड करके मिक्सी में पीस कर रख लूँगी। तो ये मेरी हल्दी, और ये मैं लाई हूँ एक पैकेट टाइड का है, और एक है वही। तो मैं इसको मिक्स करके डब्बे में डाल देती हूँ, तो ये मेरा पूरा मंथ जो है वो निकल जाता है इससे। तो ये मेरे पास है शैम्पू, कुछ और भी थे, तो ये शैम्पू है डब शैम्पू। तो ये लाई हूँ मैं 50, क्योंकि हम 3 हैं, मेरी बेटियाँ हैं, 2 मैं भी हूँ, तो कब कम पड़ जाएगा तो फिर ले आएंगे, पर मैं इतने ही लाई हूँ। तो ये है नमक, तो ये घी है, 2 पैकेट लाई थी, तो एक को मैंने सुबह डब्बे में डाल दिया था, तो मैंने बनाया था सुबह हलवा, तो मैं डब्बे में डाल दिया था 1 पैकेट। तो एक ये है, तो ये वाला साबुन है, ये यूज़ करते हैं हम। तो तेल मैं इस बार 2 बोतल लाई हूँ, क्योंकि कुछ पिछले जो मंथ आया था वो भी तेल बचा हुआ है हमारा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये चीनी है 7 किलो है, तो अभी चीनी भी हमारी पिछले मंथ की बची हुई है, 2 किलो के करीब है। तो ये साबुन है कपड़े धोने का, कभी लाइट नहीं होती है तो हम साबुन से भी कपड़े धो लेते हैं। तो ये मेरी पेस्ट है, तो ये बच्चों के लिए लाई थी मैं, और ये लाई थी 2 पैकेट मैगी के। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो पिछले मंथ का जो राशन था वो भी अभी बचा हुआ है। तो जो पत्ती के पैकेट हैं 2 है अभी, तो साबुन भी है, हार्पिक तो हमें यूज़ नहीं किया, अभी चल रहा है पिछले वाला। तो ये है तेल भी बचा हुआ है अभी। तो ये रिफाइंड मैंने सुबह डब्बे में डाल दिए थे, पराठे बनाए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने दाल है वो बाहर रख दी है, तो ये दालें मैंने बाहर रख दी है, मैं इनको धूप में रख दूँगी। ये मेरे पिछले मंथ की है, दोनों थालियों में जो है। ये वाला फरनाइल है, इस बार मैं ये नहीं लेके आई, ये वाला फरनाइल लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी जो स्मेल है मेरे सिर को चढ़ती है। तो मैंने कहा भैया इस बार ये वाले दो,
तो ये बरत कर देखते हैं कैसे पोछा लगाना होता है। तो वैसे ये अच्छी होती है, पर पता नहीं क्यों जब मैं ये पोछा लगाने के डालती हूँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं इस बार जेबल लाई हूँ। और ये मैं सुबह ये भी लाई थी, सॉस लाई थी ये वाली। और आप बताना कि आपको जो मैं ये राशन लेके आई हूँ इसमें यदि कुछ चीज़ आपको ठीक नहीं लगी तो मुझे बताना कि दी मैं अगली बार उसको बदल लूँगी। तो ये वाला सूट है, इसकी मैं अब कटिंग करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे नहीं है, किसी के है, तो ये भी है। इसकी कटिंग तो आज मैं नहीं करूँगी, पर इसकी करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो अब आओ और कटिंग करते हैं सूट की। तो ये जो गले पर आएगा, ये जो पट्टी लगी हुई है, तो मैं इसको पहले निकाल दूँगी। जब मैं गला स्टिच करूँगी उसके बीच देकर इसको मैं बनाऊँगी। तो अब मैं इसको निकाल ही देती हूँ, क्योंकि कटिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे आसानी हो जाती है। तो ये जो इस पर बटन है ये मैं सुई से लगाऊंगी। जहाँ पर तीनों ने ऐसे चिपकाए हुए थे, जो गूंद सी होती है उससे चिपकाए थे, तो मैं ये निकाल कर रख दी हूँ। अब मैं इसको भी निकाल दूंगी। बॉर्डर पट्टी है वो मैंने नहीं निकाली है, तो मैं अब इसकी लंबाई रखूँगी। तो मुझे तैयार लंबाई चाहिए 39। तो जहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो मेरा तीरा है 14 और मैं जहाँ पर रखूँगी 7। तो जो मोढे की लंबाई होती है वो मैं रखती हूँ 7, कुछ पॉइंट 7, सवा 7 रख लेती हूँ। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, जो जैसे मैं बोलती हूँ मैं सिर्फ आपको वैसे ही बताऊँगी। तो जहाँ पर मैं रखूँगी अब छाती, जो ब्रेस्ट का हमारी नाप है, तो आंटी जी का नाप है, तो मेरा डबल जहाँ पर बनता है 22.5 और 22.5 का जो चौथा हिस्सा ज़्यादा हिस्सा आता है वो रखूँगी, क्योंकि चौथा हिस्सा रखना होता है। तो मैं आपको डबल वाला बता रही हूँ, डबल का आधा हिस्सा जो होता है। तो जहाँ पर मैं रख लिया है 11.5 रखा है, तो 2 इंच मैं सिलाई के लिए मार्जिन के लिए रख लूँगी एक्स्ट्रा। तो जहाँ पर मैंने 2 इंच का लगाया है निशान, 2 इंच लिया जहाँ पर मैंने, फिर मैं इसको ऐसे गुलाई दे दूँगी। और उसके बाद मैं रखूँगी जहाँ पर चाक जो होते हैं हमारे, तो मैं 16 पर रखूँगी, क्योंकि जो आंटी है वो चाक बड़े ऊंचे नहीं पहनती है, ठीक पहननी है, थोड़ी नीचे ही पहनती है। तो मैं 16 पर रखूँगी और उनकी कमर रखूँगी 7.5 पर। सभी का अलग अलग नाप होता है, तो मैं जिनका जो नाप है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो जो कमर है उनकी है 20, तो मैं जहाँ पर 10 चौथा हिस्सा रख रही हूँ 10। तो हिप का नाप है, मैं आपको सिर्फ चौथा हिस्सा बता रही हूँ। तो हिप का नाप मैं जहाँ पर रखूँगी 12, तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। मैं सिलाई करती हूँ, पर मुझे ऐसे ना ज़्यादा बताना नहीं आता है अभी, चलो सीख जाऊँगी। ऐसे पैन का घेरा रखूँगी, 23 इंच तैयार, 23.5 रखूँगी। तो मैं थोड़ा रखूँगी, 11.25 रखूँगी। तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखा है, तो मैं इसको ऐसे निशान करूँगी। तो ये मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो मैं काट दूँगी, फिर मैं बैक पार्ट इसको उस पर रख कर काट दूँगी।
जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो मैं इस पर रखकर कटिंग कर दूंगी अब इसकी। तो इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। कम ज़्यादा नहीं रखना है। जहाँ पर मैं जो पिछले बैक साइड का है तो मैं इसके लिए जो मैं कपड़ा घेरे में जो कपड़ा आता है वो रखूँगी। तो मैं रख लूँगी 3 इंच रख लूँगी। ये तो मेरा पूरा ही है, जो ऊपर वाला है ये पूरा ही है। इसमें सिर्फ मैंने सिलाई के रखा है 1.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं इसमें प्लेटें भी डालूंगी और जो प्लेटें डालते हैं उससे थोड़ा जो कपड़ा है वो प्लेटों में भी आ जाता है। तो जो हमारी लंबाई है कभी कम भी पड़ जाती है। तो यदि मुझे ज़्यादा लगा तो मैं इस जो मेरा पट्टा है जो नीचे लगा हुआ है मैं इसको उधेड़ कर फिर मैं इसको ऊपर लगा दूँगी तो फोल्ड करके। तो ये मेरा हो गया। तो मैं इससे ना थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि जब मैं तरपाई के लिए रखूँगी जहाँ पर कपड़ा, तो मैं इसको ना सीधा सा एक निशान लगा लेती हूँ ऐसे। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मेरी कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर भी मैं इसकी कटिंग करूँगी, जहाँ पर मैं लूँगी आधा इंच लूँगी और आधा इंच जहाँ से लेकर जहाँ पर एक सीधा सा निशान लगाऊँगी और फिर मैं इसको ऐसे कट कर दूँगी। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। मैं अब आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। जो मेरा कपड़ा है बचा हुआ है मैं इसमें देखूंगी कि मेरी बाजू जो है निकलती है कि नहीं निकलती है। तो मुझे बाजू चाहिए तैयार 8, तो निकल जाएगी। तो मैं अब इसकी बाजू की कटिंग करती हूँ। पर मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो जो मुझे बाजू है चाहिए 8 इंच तैयार। तो 8 इंच तैयार है तो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मुझे पाइपिंग भी निकालनी है इसमें। तो आधा इंच जो है हमारा ऊपर आ जाएगा और 2 इंच मैं जहाँ पर नीचे भी रखूँगी इसके लिए, तो मैं रखूँगी 2.5 इंच। तो जहाँ पर मैंने सीधा निशान लगा लिया है, तो अब मुझे जितना कपड़ा चाहिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाजू की कटिंग वो है कैसे करती हूँ। और आप भी मुझे बताना कि आप कैसे करते हो। तो कुछ सुझाव आप मुझे भी देना। तो जहाँ पर मेरी बाजू की जो मोरी है वो 7 इंच रखूँगी, तो मैं 2 इंच जहाँ पर एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो जहाँ मेरा मोटा है तो मैं 10 सवा 10 रखा है, क्योंकि उनका जो मोटा आता है वो आता है 9:30 पौने 10 तक आ जाता है। तो मैं जोड़ नहीं डालूँगी आज इसमें। जो कम होता है तो उसमें मैं कपड़ा ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो जहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है तो 2.5 इंच पे मैं निशान लगाकर तो इसको मैं गुलाई दे दूँगी। अब कटिंग कर लूँगी जो बाजू की होती है मोटे की। तो मैं ऐसे कर ली मैंने कटिंग। तो मैं इसको गुलाई भी साथ साथ ही दे दूँगी, क्योंकि आज इसमें मैंने जोड़ नहीं डाला है। यदि मैं जोड़ डालती हूँ तो मैं कटिंग बाद में करती हूँ, कपड़ा ज्वाइंट कर फिर कटिंग करती हूँ उसको प्रेस अच्छी तरह से कर। तो मैं जहाँ पर जो गुलाई है आधा इंच की वो मैं इसको दे दूँगी अभी। तो इसकी मैंने गुलाई नहीं दी है, क्योंकि मैं इसकी गुलाई जब मैं इसकी गुलाई दूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। इसमें नहीं बताऊँगी तो किसी और सूट में बताऊँगी कि मैं कैसे गुलाई देती हूँ। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है
उसकी मैं जो गुलाई मैं पहले नहीं देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसका गला तैयार कर लूँगी, जहाँ पर गला लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसकी जो जहाँ पर गुलाई होती है वो देती हूँ। तो मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे इसकी गुलाई देती हूँ। तो ये मेरी कमीज़ की कटिंग हो गई है, और सलवार की ये सलवार है, इसकी कटिंग मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसको तो मैं काट लूँगी बाद में, पर जब मैं कोई कपड़ा काटूँगी और कोई भी सूट काटूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं ऐसे काटती हूँ। तो यदि आपको इसमें कुछ मिस्टेक जो कुछ सुझाव मुझे आप ज़रूर देना कि आप कैसे कटिंग करते हो। तो कुछ जो मेरा माइंड है, कुछ आप भी मुझे बताना। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो का जहाँ पर ही एंड कर दूँगी, और मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे भी अच्छा लेके आऊँगी। तो इस ब्लॉग का आप देखकर बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये है हमारी मिडिल क्लास की जो रूटीन होती है वो है, और कुछ जो स्टिचिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आते हैं कपड़े, थोड़े बहुत जो आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना और मुझे सपोर्ट करो। चलो इसी के साथ यहीं पर ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बाय।